दोस्तों हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं प्रणव और आज मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं एमपी हाई कोर्ट द्वारा आयोजित एमपी सिविल जज एग्ज़ाम। ये 2019 का एग्ज़ाम है जो कि हुआ था 23 तारीख को, और यह 2 शिफ्टों में हुआ था एग्ज़ाम, जो कि एमपी सिविल जज का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। जे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मैं आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। तो शुरू करते हैं। यह एमपी सिविल जज सेकंड क्लास का पेपर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ईटीसी एंड टू सस्पेंड रेमेट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार एवं कतिपय मामलों में सजा को समाप्त करने, निलंबित करने या कम करने का अधिकार है। तो जी हाँ, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह यूपी सिविल जज और यूपीएपीओ में पूछा जा चुका है, और यह एमपी सिविल जज का एग्जाम है। और इसके ऑप्शन है आर्टिकल 71, आर्टिकल 72, आर्टिकल 58 और आर्टिकल 74। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हु डिसाइड्स अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निराकरण कौन करता है। और यह पहले के एग्जामों में पूछा गया है और यह एमपीपीएससी में भी पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है 4, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निराकरण करता है। और यह कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। एमपी सिविल जज में 150 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप एमपी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल काफ़ी उपयोगी साबित होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान के में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य बाबत प्रावधान अंतः स्थापित हुए हैं। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड। और इसके ऑप्शन है 1950, 1976, 2002 और 42nd अमेंडमेंट 1976। तो इसका राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट 1976। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 11th मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था। तो यह 86वें अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया था, इसीलिए इन्होंने ऑप्शन में 2002 दिया है। और यह अगली बार सिविल जज में आ सकता है कि 11वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, किस सन जोड़ा गया। तो राइट आंसर है 2002। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा जारी होने पर राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है, सिवाय उन अधिकारों के जिनको संरक्षित किया गया है। तो ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट द राइट सिक्योर्ड बाय। मतलब भारत के संविधान के तहत कौन से भारत का राष्ट्रपति कौन आर्टिकलों को सस्पेंड नहीं कर सकता है, मतलब वे हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 या 21 या 21 या 22 या 19, 20 और 21। तो इसका राइट आंसर है 20 और 21। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 5वां क्वेश्चन और संविधान का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आते हैं एमपी सिविल जज में संविधान से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है जॉइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउस, मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है क्या राष्ट्रपति समाधान करता है, क्या प्रधानमंत्री समाधान करता है, क्या विशिष्ट समिति समाधान करती है। इसका मतलब जैसे कोई बिल है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सहमत नहीं हो रहे हैं उस बिल को पास करने के लिए, चाहे सीए हो या एनआरसी, तो क्या होगा। तो ये जॉइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउस, लोकसभा भी बैठेगी और राज्यसभा भी बैठेगी। और पिछली बार एमपी सिविल जज में आया था कि अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों की ज्वाइंट सेटिंग होगी तो उसका वो हेड को रखेगा को उसको चेयरपर्सन करेगा, तो उसको हमेशा स्पीकर करेगा। और स्पीकर कहाँ का होता है, लोकसभा का। और चेयरमैन होता है जो कि राज्यसभा का होता है, आपको जानना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा प्रकरण संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। अमॉन्ग बिलो विच ऑफ द केस इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब इसमें कौन सा केस है जो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 गोलखनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। या ऑप्शन नंबर 4 मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया।
तो इसका राइट आंसर है मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको केस बताए थे और मेनका गांधी केस भी बताया था। मेनका गांधी केस 1978 का केस है और यह इमरजेंसी के बाद वाला केस है जिसमें मेनका गांधी थी, उनका पासपोर्ट जब्त हो गया था। मैं डिटेल में इस वीडियो को बताऊंगा। गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, यह भी अमेंडमेंट से रिलेटेड केस है। यह 24th अमेंडमेंट से रिलेटेड केस है। शंकरी प्रसाद फर्स्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड केस है, 1951 का केस है, शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्लैंक ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल्स एंड कंस्टिट्यूट द कोरम एट इट्स मीटिंग। भारत का संविधान माल और सेवा कर परिषद की उसकी बैठकों में गणपूर्ति परिषद के कुल सदस्यों के ब्लैंक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसके ऑप्शन है 1/3, 1/4, हाफ या 2/3। तो इसका राइट आंसर है हाफ, मतलब आधा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल परिवर्तन के आधार पर जब संबंधित विधान दल के कम से कम ब्लैंक सदस्य विलय के लिए सहमत हो गए हों तो इस प्रकार के विलय से संबंधित सदस्यों को निर्हित नहीं किया जाएगा। जी हाँ, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह एमपी और राजस्थान और महाराष्ट्र से में अभी वो हुआ था मैटर, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा गया करंट इवेंट से रिलेटेड। तो अगर 2/3 सदस्य विलय के लिए तैयार हैं तो उन विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं होगी। और यह अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो आपको जानना जरूरी है। 10th शेड्यूल कब आई थी? तो 52nd अमेंडमेंट 1985 के थ्रू आई थी और यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो उससे रिलेटेड है। इसका राइट आंसर है 2/3, मतलब 2/3। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन जो प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता, अप्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है, किस सिद्धांत से संबंधित है? तो द स्टेटमेंट व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द डॉक्ट्राइन ऑफ। इसके ऑप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ पेथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ कलरिबल लेजिस्लेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरिबल लेजिस्लेशन, मतलब आवासीय विधान का सिद्धांत। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 शेड्यूल, ऑप्शन नंबर सेकंड 12 शेड्यूल, ऑप्शन नंबर थर्ड 14 शेड्यूल या ऑप्शन नंबर फोर्थ 16 शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 12 शेड्यूल। भारत के संविधान में अभी 12 अनुसूचियां हैं और जब संविधान पारित हुआ था तब 8 अनुसूची थीं। 9वीं अनुसूची पहले अमेंडमेंट द्वारा 1951 में जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई और 11वीं और 12वीं अनुसूची 1992 या 93 में जोड़ी गई। ये तो हो गया क्वेश्चन एमपी सिविल जज के कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन में 10 क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार आते हैं। अब बात करते हैं हम सीपीसी की, जिसे हम सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं। 1908 की यह है और इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में वैकल्पिक समाधान व धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो इसके ऑप्शन हैं दिनेश कुमार वर्सेज यूसुफ अली, ऑप्सकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेज चेरियन बार की कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड विमलेश वी न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन और ऑप्शन नंबर 4 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेज वी नोबल कुमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑप्सकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेज चेरियन बार की कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अपील अंडर ऑर्डर 43 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर शैल लाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड रूल 9 ऑफ ऑर्डर 22 रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड द अवेटमेंट और डिसमिसल ऑफ सूट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 13 नंबर का क्वेश्चन कि a decree against government of India or state government shall not executed unless it remains unsatisfied for the period of। तो इसके ऑप्शन है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है 3 मंथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदेश 10 नियम 2 के तहत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा करवाना। तो यह हो गए क्वेश्चन। अब बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पक्षीय डिक्री अपास्त करने का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर है आदेश 9 नियम 13।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 16वें नंबर का क्वेश्चन कि धारा 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार विदेशी निर्णय को किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। तो विदेशी निर्णयों को किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तो इसके ऑप्शन है उसे पारित करने वाली न्यायालय की अधिकारता, कपट द्वारा अभिप्राप्त, भारत में प्रवृत्त किसी भी विधि के भंग पर आधारित, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी।